नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा पर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में जिसका नाम है लोकायुक्त। जी हाँ, चलिए बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में। कौन होता है, किस तरह का पद है, क्या क्या शक्तियां हैं और किस तरह से नियुक्ति होती है, त्याग पत्र देता है और किस तरह से इसका आरंभ हुआ। सभी बातें आपके सामने एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरह से केंद्र में लोकपाल नाम का एक पद होता है, उसी तरह से राज्यों में लोकायुक्त नाम से एक पद होता है जो कि राज्य में भ्रष्टाचार से जो भी संबंधित जो मामले होते हैं उनकी जांच करता है। तो ये है लोकायुक्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लोकायुक्त के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो संस्था बनी थी, लोकायुक्त नाम की संस्था, वो बनी थी 1963 में, 1963 में बनी थी। राजस्थान प्रशासन सुधार समिति की सिफारिश पर 1963 में लोकायुक्त नाम की जो संस्था है वो बनी थी। पर इन्होंने इनकी जो एक स्थापना जो हुई थी, उसके बाद में लोकायुक्त की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 फरवरी 1973 को। ये डेट ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त की जो स्थापना है जो हुई थी। तो ये डेट ध्यान रखिएगा। और जो संस्था बनी थी लोकायुक्त नाम की, वो बनी थी 1963 में, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो स्थापना हुई थी, ये समिति थी, आयोग था हरिश्चंद्र माथुर आयोग। इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करता है, पर एक चयन समिति जो होती है उसकी सिफारिश पर करता है। उस चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं मुख्यमंत्री, जो कि उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। फिर होते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक होते हैं विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष का नेता। ये तीनों ही मिलकर लोकायुक्त पद पर किसे नियुक्त करना है उसकी प्रक्रिया करते हैं और इसको अंतिम रूप जो है वह हमारे राज्य के जो राज्यपाल हैं वह देते हैं। अब देखिए, आगे बात करते हैं। लोकायुक्त की योग्यता क्या होगी? योग्यता यह होगी या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वह लाभ के पद पर ना हो, ये तो महत्वपूर्ण बात है ही है। वह किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर वो किसी तरह का कारोबार करता है तो उसे उस कारोबार से त्याग पत्र देना होगा या फिर उसको छोड़ना होगा। यानी कि वह स्वयं किसी भी तरह का कार्य जो है जिससे उसे लाभ प्राप्त होता है वह नहीं करेगा। तो ये लोकायुक्त की शर्तें हैं, क्योंकि वो स्वयं भी अगर इस तरह के कार्य करेगा तो वो फिर उस पद का महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि यह स्वयं भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए इस पद का हम कह सकते हैं कि स्थापना की गई है। इस तरह से इसकी शर्तें भी इसी तरह से रखी हुई है और ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल 5 वर्ष होगा और 65 वर्ष की आयु तक व्यक्ति कार्य कर सकता है इस पद पर और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है वो। जी हाँ, एक बार अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो पुनः वह पद धारण नहीं कर सकता। यह त्याग पत्र अपना देता है राज्यपाल को। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वह महाभियोग है, जो महाभियोग के रूप में है। जो होता है सदन, जो बहुमत जो होता है, बहुमत के आधार पर इसे हटाया जा सकता है। इसे शपथ दिलाता है राज्यपाल, या तो राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल ने अगर किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर रखा है वह दिलाएगा। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा में जो है वो विधानमंडल में रखता है, राज्यपाल के माध्यम से। लोकायुक्त एक स्वतंत्र है, सांविधिक है और गैर संवैधानिक है और परामर्शकारी संस्था है। इसमें किसी तरह का दंड का प्रावधान नहीं है। जी हाँ, एक सलाहकारी संस्था है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसमें सदस्यों की बात करें तो 1+8, एक तो इसका मुख्य होगा और 8 इसके अन्य सदस्य होंगे। 8 में से 50% तो वह लोग होंगे जो न्याय के क्षेत्र में विख्यात हैं और 50% वो होंगे जो अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें महिला वर्ग, एसटी वर्ग, एससी वर्ग, सारे वर्ग जो है वो इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। अब इसका जनता के लिए क्या काम है? जी हाँ, किसी को अनुचित लाभ अगर दिया जा रहा है हमारे सामने, जनता के सामने, तो जनता इसकी शिकायत लोकायुक्त में कर सकती है। पद का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी शिकायत लोकायुक्त में की जा सकती है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की शिकायत हम लोकायुक्त में कर सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। और अकर्मण्यता यानी कि कोई आलस कर रहा है, अपने पद पर रहकर कार्य नहीं कर रहा है, तो उसकी शिकायत भी हम लोकायुक्त में कर सकते हैं। तो ये जनता के लिए यह उपयोगी संस्था है। चलिए बात करते हैं कि इसके कितने तरह के लोगों ने इसका पद संभाला हुआ है। सबसे पहले थे आईडी दुआ। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के आईडी दुआ।
प्रथम उप लोकायुक्त, देखिए लोकायुक्त तो होता ही, उसके साथ में उप लोकायुक्त भी होता है, वो थे केपीयू मेनन, केपीयू मेनन। अब इस उप लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है ना, वो राज्यपाल मुख्य जो लोकायुक्त होता है उसके परामर्श पर करता है। तो ये थे केपीयू मेनन, प्रथम उप लोकायुक्त, ध्यान रखिएगा केपीयू मेनन। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त थे विनोद शंकर दवे, जबकि सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त थे सज्जन सिंह कोठारी, ध्यान रखिएगा सज्जन सिंह कोठारी। अन्य यानी कि जो हाईकोर्ट अन्य जो न्यायाधीश थे, दूसरे राज्यों के न्यायाधीश जो राजस्थान में आकर लोकायुक्त बने, वो थे एम.एल. श्रीमाल जो कि सिक्किम के न्यायाधीश थे, और मिलाप चंद्र जैन जो कि दिल्ली के न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट नाम है। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जो राजस्थान में लोकायुक्त बने थे वो थे आई.डी. दुआ, जो कि प्रथम भी थे, फर्स्ट भी थे, ध्यान रखिएगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के रह चुके थे, वो बने थे डीपी गुप्ता, जी हाँ डीपी गुप्ता पहले मुख्य न्यायाधीश थे हाईकोर्ट के, उसके बाद वो लोकायुक्त के पद पर शोभित हुए। वर्तमान 2023 की बात करें तो प्रताप कृष्ण लोहरा, जी ध्यान रखिएगा प्रताप कृष्ण लोहरा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। 2 बार जो लोकायुक्त बने हैं, जी हाँ देखिए एम बी शर्मा 2 बार लोकायुक्त बन चुके हैं, जबकि अब जो है वो पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, पर 2 बार लोकायुक्त जो है वो एम बी शर्मा बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें कि लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार क्या है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के समस्त मंत्रियों की जांच वो कर सकता है, लोक सेवक, सचिव, विधान विभागों के जो भी अध्यक्ष हैं उन सब की जांच भी लोकायुक्त कर सकता है, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख की जांच लोकायुक्त कर सकता है, प्रधान उप प्रधान की जांच लोकायुक्त कर सकता है। पर ध्यान रखिएगा पंच, सरपंच और विधायक की जांच वो नहीं कर सकता, ये उसके कार्य क्षेत्र के बाहर है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के अध्यक्षों की वो जांच कर सकता है, महापौर नगर निगम के जो होते हैं, महापौर और उप महापौर, उनकी जांच कर सकता है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जांच कर सकता है, और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन सब वे सभी भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे कार्य करता है। देखिए यह भ्रष्टाचार की जांच तो करता है, पर ये कुप्रशासन की जांच नहीं करता। जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच कर सकता है, संपूर्ण सिस्टम में अगर कुप्रशासन हो रहा है तो उसकी वो जांच नहीं कर सकता। दुर्भावना की अगर कोई शिकायत कर देता है, बुरी भावना के साथ अगर कोई किसी को फंसाना चाहता है, ऐसी शिकायत अगर पाई जाती है तो उसमें उस संबंधित व्यक्ति को मिनिमम 6 महीने से लगाकर जो 3 साल तक की सजा लोकायुक्त जो संस्था है वो दे सकती है। दीवानी न्यायालय की शक्तियां इसे प्राप्त है, यानी कि किसी भी अगर मैटर आता है कोई अगर, तो उसकी जो फाइलें संबंधी जो है वो जांच के लिए अपने पास मंगवा सकता है, फाइलों को, दस्तावेजों को अपने पास मंगवा सकता है। पूर्ण अधिकार प्राप्त संस्था नहीं है, जी हाँ इसको पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि ये सिर्फ जांच कर सकती है, दंड नहीं दे सकती, कोई सजा का प्रावधान नहीं कर सकती। सलाहकारी है, यानी कि इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, ये मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो ये इसके थोड़ा सा इसके संस्था के बारे में है कि एक सलाहकारी संस्था है, बाध्यकारी नहीं है। और इसको 3 महीने से लगाकर जो 1 साल तक में इसको अपने निर्णय जो है वो देने होते हैं, इसको टाइम देता है इतना कि वो मिनिमम 3 महीने से लगाकर जो 1 साल के भीतर इसको अपने जो डिसीजन हैं वो देने पड़ते हैं। अब इसके दायरे में कौन नहीं आते हैं, जी हाँ कौन नहीं आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्यपाल दायरे में नहीं आता, महालेखाकार, राज्य का महालेखाकार नहीं आता, मुख्यमंत्री नहीं आते, हाईकोर्ट पूरा उसके अधिकारी वगैरह सभी पर्सन, हाईकोर्ट पूरा इसके दायरे में नहीं आता, राज्य चुनाव आयोग पूरा इसके दायरे में नहीं आता, आरपीएससी का अध्यक्ष सदस्य इसके दायरे में नहीं आते, पंच, सरपंच, विधायक इसके दायरे में नहीं आते, विधानसभा का जो पूरा स्टाफ है, अधिकारी वर्ग वगैरह सभी कर्मचारी, वो इसके दायरे में नहीं आते। तो ये है आपके सामने लोकायुक्त। तो लोकायुक्त के संबंधित सारी जानकारी हमने आपके इस वीडियो में रखी है। धन्यवाद।